आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H के बारे में। 194Q जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 1 जुलाई 2021 से, और 206C1H ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है 1 अक्टूबर 2020 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी इस सेक्शन को लाने की। इस सेक्शन को लाने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी कि बहुत सारी कंपनीज जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करती थी, बट वो अपनी रिटर्न में उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करते थे या फेक इनवॉइसिंग में डील करते थे। इसको ग्रैब करने के लिए गवर्नमेंट ये दो सेक्शन लेकर आई है, जिसमें कि बायर और सेलर दोनों को गवर्नमेंट ट्रेस कर पाए। जब भी गवर्नमेंट टीडीएस या टीसीएस के प्रोविजंस लाती है, तो इसका कोर मोटिव गवर्नमेंट का यही होता है कि उस पर्सन को ऑन द रिकॉर्ड लेकर आया जाए। जैसे कि अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट ने उस पर 1% टीडीएस लगा दिया है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बायर और सेलर दोनों के अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होता है और दोनों अपनी आईटीआर में उस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की वैल्यू को नहीं छुपा सकते। अब इसी तरह से 194Q एप्लीकेबल होगा। कोई भी बायर अगर कोई सामान खरीदता है तो वो अपने सेलर के ऊपर टीडीएस काटेगा। कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, कैश फ्लो को अच्छा रखने के लिए गवर्नमेंट ने टीडीएस का रेट बहुत ही कम रखा है, जो कि है 0.01%। अब क्वेश्चन ये है कि 0.01% से गवर्नमेंट को क्या फायदा। इसका मेन और कोर इंटेंशन यही है कि दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये टीडीएस रिफ्लेक्ट हो, क्यों, जिससे कि गवर्नमेंट दोनों को ट्रेस कर पाए। इस टीडीएस एंड टीसीएस के कारण ये पूरी ट्रांजैक्शन मूल रूप से 26AS में दिखने लगेगी, और इसको ना बायर ना सेलर, ये दोनों में से कोई भी इसको छुपा नहीं पाएगा। चलिए अब एक एक करके इसके सारे प्रोविजंस देखते हैं, ये कैसे एप्लीकेबल होगा और किस तरीके से इसकी कैलकुलेशंस होगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 194Q ये टीडीएस है और 206C1H ये टीसीएस है। अब इसमें कंफ्यूजन रहेगी कि कैसे कटेगा और कब कटेगा। टीसीएस के लिए अपने माइंड में आप हमेशा ये रखिए, जब भी आप कोई गाड़ी 10 लाख से ऊपर रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो शोरूम है वो आपकी गाड़ी के रेट में एक टीसीएस वाला पोर्शन ऐड करता है। ये सेम उसी तरीके से काम करेगा। और 194Q जैसे कि ऑलरेडी आप कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर टीडीएस काटते थे, रेंट के ऊपर टीडीएस काटते थे, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। इसमें कोई भी नया कुछ भी नहीं है, बस हमें जरूरत है इसको जानने के लिए। तो पहला पॉइंट ये है कि इसका रेट क्या होगा। गवर्नमेंट ने इसका रेट बहुत कम रखा है, जो कि टीडीएस और टीसीएस दोनों के केस में 0.10% ऑफ टोटल वैल्यू होगा, यानी कि 100 रुपए में मात्र 10 पैसा। सेक्शन 206C1H ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है 1 अक्टूबर 2020 से, और 194Q एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 जुलाई 2021 से। अब ये जरूरी है कि इन दोनों सेक्शन में सुपीरियर कौन है। जब भी सेक्शन 194Q अप्लाई होगा, उस टाइम सेक्शन 206(1)H अप्लाई नहीं होगा, तो हमेशा 194Q सुपरसेड करेगा। 194Q बायर की नजर से देखा जाएगा और 206C1H सेलर की नजर से देखा जाएगा। 194Q तभी एप्लीकेबल होगा जब बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होगा, और 206(1)H तभी एप्लीकेबल होगा जब सेलर का टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर होगा। इन दोनों कंडीशन में हमारा पिछला साल जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा 2020 और 21 को। सेक्शन 194Q ठीक 194C की तरह काम करता है कि जब भी आप सेलर के अकाउंट में पैसा डालते हैं या इनवॉइस जनरेट करते हैं, इन दोनों चीजों में से जो भी पहला होगा उस कंडीशन में हम टीडीएस काटेंगे। और सेक्शन 206C1H पूरी तरीके से पेमेंट के बेसिस पर है। जब भी ये सेलर बायर से पेमेंट कलेक्ट करेगा उस टाइम पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। बट इसको इजी रखने के लिए मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप सेल्स इनवॉइस बनाए, टीसीएस का अमाउंट इसमें ऐड कर दें, जिससे बायर को भी पता रहे कि उसका टीसीएस कटेगा और बाद में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें एग्जम्पशन कितनी है। क्या 1 रुपए के परचेज या सेल पे भी टीडीएस टीसीएस कटेगा? नहीं, एग्जम्पशन वैल्यू 50 लाख रुपीज है, जो कि हर ईयर एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 45 लाख रुपीज की परचेज करी है या सेलर ने सेल किया है, उस कंडीशन में ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे।
बट जैसे ही आपने 50 लाख 1 रुपए भी किया, उस कंडीशन में ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होंगे और टोटल वैल्यू लेस 50 लाख के ऊपर टीसीएस या टीडीएस काटा जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये किस पर एप्लीकेबल नहीं है? ये दोनों ही सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, लोकल अथॉरिटी और कोई भी गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि जब भी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर ये नहीं देना होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर बायर टीडीएस काटने जा रहा है और सेलर के पास पैन नंबर नहीं है तो क्या रेट होगा? इस कंडीशन में 5% होगा, और इसके रिवर्स अगर बायर के पास पैन नंबर नहीं है और सेलर टीसीएस कलेक्ट करने जा रहा है तो उस कंडीशन में 1% टीसीएस होगा। इस पूरे प्रोविजन को हम एक सिंपल 4 कैलकुलेशन में डिवाइड कर सकते हैं और उससे हमें समझने में आसानी होगी। चलिए एक एक करके चारों कंडीशंस को देखें। कंडीशन वन ये कहता है कि बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से कम है तो क्या होगा? अगर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो ना तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा ना टीसीएस एप्लीकेबल होगा। कंडीशन 2 ये है कि अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तब क्या होगा? जब बायर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो इस कंडीशन में 194 क्यू अप्लाई होगा और टीडीएस 0.10% पर काटा जाएगा। इस कंडीशन में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। कंडीशन 3, अगर बायर के टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, इस कंडीशन में 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा और टीसीएस सेक्शन 206C1H में एप्लीकेबल होगा। कंडीशन 4, इस कंडीशन में क्या हो? अगर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो, इस कंडीशन में सेक्शन 194 क्यू प्रिवेल करेगा और 206C1H अप्लाई नहीं होगा। अगर आप बायर हैं और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो 1 जुलाई 2021 के बाद आपको क्या करना है? 1 जुलाई 2021 के बाद आप अपने सेलर को एक लेटर लिखेंगे कि हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो हम सेक्शन 194 क्यू के अंडर में आपका टीडीएस काटेंगे और आप प्लीज 2061H को अप्लाई मत करिए, क्योंकि दोनों का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो उस कंडीशन में 194 क्यू प्रिवेल करेगा और टीडीएस भी उसी सेक्शन में काटा जाएगा और 2061H में टीसीएस को कलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप ये जरूर याद रखिए कि इसमें 50 लाख की एग्जम्पशन है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इनवॉइस 45 लाख का काटा गया तो उस पर टीडीएस या टीसीएस नहीं होगा, और फॉर एग्जांपल ये 60 लाख का है तो 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख के ऊपर 0.01% कटेगा या टीसीएस 0.01% कलेक्ट किया जाएगा। होप ये वीडियो आपकी 194 क्यू एंड 206C1H को समझने में हेल्पफुल हो। थैंक